साचे दरबार की जय, माता रानी की जय, जोता वाली की जय, वैष्णो माता की जय। आज मैं बात करूंगी दूसरी नवरात्र के विषय में कि दूसरी नवरात्र को हमें क्या चढ़ाना चाहिए माता रानी को और पूजा कैसे करना चाहिए। चैत की दूसरी नवरात्र को हमें माता रानी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए, सफ़ेद चीज़ का भोग लगाना चाहिए। चीनी का भोग लगा लो, मिश्री का भोग लगा लो, बर्फ़ी का भोग लगा लो। पहली बात तो यह है कि अपने पहले सुबह जल्दी उठ कर नहा धो करके और घर में पूजा करके तब मंदिर जाना चाहिए। नवरात्र में दुर्गा जी का सप्तशती पाठ पढ़ना चाहिए। वो 13 अध्याय होता है, वो भी 9 दिन के अंदर पढ़ना चाहिए। और माता रानी का 108 नाम है, रोज लेना चाहिए। बिंदेश्वरी माता का दुर्गा पाठ करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। हमें सुबह शाम दोनों बेला हमें किताब पढ़नी चाहिए। हमें दूसरी ब्रह्मचारिणी जो माता का है व्रत है, इसको प्रसाद बांटने के बाद मिश्री का, और हमें दूसरी नवरात्र को ब्रह्मचारिणी माता को हमें देसी घी का भी भोग लगाना चाहिए। उस भोग को लगाने के बाद हमें थोड़ा मंदिर में भी घी दान देना चाहिए। इससे हमारा कर्जा। जो दूसरी नवरात्र है, हमें गणेश भगवान का पूजा करना चाहिए और लड्डू का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में जो बुधवार को पड़ रहा है ब्रह्मचारिणी जी का व्रत है माता रानी का, तो हमें बुधवार को पहले गणेश जी का पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी नवरात्र को हमें माता रानी को जो भोग लगाते हैं उसको दान देने से हमारा कार्य सिद्ध होता है। रुका हुआ कार्य जो नहीं होता है तो वो पूरा होता है। और अपने मन ही मन में संकल्प ले कर के भाव से ही मंदिर में जाना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि हमें नवरात्र में किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने मन में ही रटना चाहिए, माता रानी का नाम रटना चाहिए और छोटी कन्याओं का आदर सम्मान करना चाहिए, बड़ों का इज्जत करनी चाहिए। इससे हमें कर्मों का, कर्माश का हमें फल मिलता है। और आप लोगों को नवरात्र मंगलमय हो, शुभकामना पहुँचे आप लोगों को, और आप लोग बड़े अच्छी तरह से पूजा करिए।